गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है 10 बजने वाले हैं। सुबह का क्या, और आज हम बहुत ज़्यादा लेट हैं। लेट किस लिए? एक तो सबसे बड़ी बात, मैं भी लेट उठी ईशू को भेज के। ईशू 7:30 बजे चली गई थी, आज उसका एग्ज़ाम है लास्ट। तो मैं लेट गई थी क्योंकि रात मुझे नींद नहीं आई थी। देखो असली में सही सही मैं बता रही है, तो है नहीं कि मैं कह रही सुबह से लग रही है या कुछ ऐसा। इसलिए मैं लेट ही उठी। तो अभी नहा धो के पूजा पाठ करके अपना नाश्ते की तैयारी करके, नाश्ते की मेरी तैयारी हो रही है सारी। और उधर आज ईशू तो गई थी स्कूल, गुड्डू और इसके पापा लगे हुए हैं पैकिंग करने में। पार्सल दोनों लग रहे हैं बापू बेटी पार्सल पैक करने में। तो यहाँ पे इनके पार्सल लगे चल रहे हैं, ये सुबह ही लग जाते हैं। आज कन्हैया नहीं है, कन्हैया चला गया है अपनी ससुराल। चाचू भी अपनी ससुराल कन्हैया चाचू भी दोनों चाचू अपनी ससुराल जा रहे हैं। कन्हैया चाचू भी और नीरज चाचू तो कल के गए हुए हैं। तो कन्हैया वाले में तो हाँ मैं तो आने लग रहे, नीरज भैया तो आने लग रहे रास्ते में। और कन्हैया आज सुबह ही किस टाइम छोड़ गए थे कन्हैया को? 5 बजे। हाँ 5 बजे जा लिया था कन्हैया आज सुबह ही। सुबह वो मंजू को लेने गया। तो जी बस यहाँ पे गुड्डू ने बस स्लिप वगैरह निकाली। फिर इनमें ना बहुत टाइम लग जाए, दुकान के भी थे पार्सल, घर के भी थे, तो उनका सारा एड्रेस वगैरह चेक करना। सबसे ज़्यादा टाइम पार्सल लगाने में ही लगता है। क्या नहीं मिला? कोई कागज लगा देता। कागज हाँ होगा, देख लो उसके नीचे, देखो टेबल के है क्या। तो यहाँ पे ये लगे हुए हैं। और बस नाश्ता कर लो, इन्होंने अभी तक नाश्ता भी नहीं करा। मैं कह रही कर लो बस। ये कितने रह गए? 1-2 रह गया क्या? अखबार दे दूँ क्या? अखबार लगा दो। अखबार तो है यार, कभी वो इसी छोड़ दे सूट पे। चलो देख लो, वाइट सा ही लगा दो, ये कलर वाला ना लगाइयो ज़्यादा। जो तू कह रही अगवे ससुराल जा रहे, तू नहीं अपने ससुराल है। तो मैं मुझे तो परमानेंट के लिए ला रखा ससुराल में। मेरा ये थोड़ा ही है कि भाई मैं एक दिन के लिए जा रही, एक दिन के लिए रहूंगी। मैं तो अपना परमानेंट के लिए आ रही। लड़के तो कभी कभी जावे ना, लड़कियां तो परमानेंट आवे बेचारी। मैं तो अपना घर छोड़ के। असल में एक बात बताओ मुझे, अगर मेरी जगह आप होते तो आप रह लेते जैसा मैं रह रही? हाँ रहना पड़ता है, वो तो ढेर बढ़िया रहता, मैं तो खुश हो जाता पूरा। अच्छा तो चलो अब चल रहे चलो। मैं पहले जाती थी। नहीं अभी तो ना 18 साल रह ली मैं यहाँ से आपके साथ ही। 18 साल आप रह लो मेरे साथ, चलो। अरे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो मजा आ जाएगा। हाँ तो चलो ना। उन्हें भी दिक्कत नहीं है रखने वाले को। पर लोगों को तो है ना। होने दे, लोगों तो क्या लेना हमें। उन्हें तो बेचारों को जरूरत है वहां से, तो इस टाइम बहुत जरूरत है आदमी के काम की, सारी चीज बहुत जरूरत है। वो तो क्या है, मेरा भाई तो तुम यहाँ रहना शुरू कर दो क्योंकि इसका बहुत काम लॉस हो रहा वहाँ रहने पे। चलो जी, जैसा भी कैसा वही है। मैं इसलिए ही कह रही, मैं क्या ससुराल जा रहे क्योंकि लड़की तो परमानेंट रही। वह क्या कहेगी कि मैं अपनी सासू क्या हूँ? वो तो कुछ भी नहीं कहेगी। जहाँ की चीज है वो वहीं सजे है। हाँ ये बस वो तो कहना समाज ना बना रखे हैं ये, नहीं तो है तो गलत ही। औरतों के साथ बेइंसाफ है ये, बिल्कुल इंसाफ नहीं हो रहा। लड़की अपने घर छोड़ कर आ जा, बता। चलो जी, इनके पार्सल पुर्सल लग रहे हैं। नाश्ता कर लो पहले, फिर कर लियो। कितनी देर में कहा चाचू ना आने के लिए? दोपहर तक। अच्छा चलो जी। और आपको एक खुशखबरी और बताऊं, मैं लेट होती हूँ या कुछ काम ज्यादा होता है उस दिन आंटी भी नहीं आती। आज आंटी भी नहीं आएगी। ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। मैं तो इतनी देर से सोच रही आंटी आज क्यों नहीं आ रही। आज आंटी नहीं आएगी, आज आंटी छुट्टी पे है। और काम हमारा सारा ऐसा का ऐसा ही पड़ा। बस 10 बज गए तो सन्नी तक करेंगे। तू सबसे पहले नहा के कान्हा जी को नहला दे। मैं नहा ली वैसे तो, बस फिर मैं नाश्ता तैयार कर दूँ, तू कान्हा जी को नहला दे। तेरा ये काम है। मैं पहले किचन का निपटाऊंगी, फिर साफ सफाई करूंगी, ठीक है? कपड़े आज धोने नहीं, कल धो दिए थे। हाँ तन्ने वो कर दिया ना पार्सल का, इसीलिए मैंने तेरा काम कम कर दिया,
ठीक है। तो अजी मैं फटाफट पहले तो नाश्ते की तैयारी करती हूँ। नाश्ते में आज रोटी नहीं बनेगी, आज लाए इसके पापा ब्रेड, वो कह रहे ब्रेड खाएंगे। दूध मैंने रख दिया, दूध गर्म कर रही और ब्रेड खाएंगे। उसके बाद खाना दोपहर को जल्दी बना लूंगी क्योंकि इसके चाचू आएंगे ना, जिनको भूख लग रही होगी तो जल्दी खाना बना दूंगी। और ईशू जा ही रही है स्कूल, जैसा आपको पता, तो वो 1 बजे तक आ जाती है। 1 बजे तक बस साथ साथ ही है काम करके, खाना भी साथ साथ ही बना दूंगी, साफ सफाई वगैरह करके। तो फटाफट बस लगते हैं अपने काम पे और शुरू हो जाते हैं। नु कहेंगे अपने वो अपने आप ही बताओ जा, सच में सच मेरे पे झूठ नहीं बोलना जाता ना, मेरे पे ये होता कि मिला जिला के ये बता दो, बढ़ा कर बता दो, ये नहीं होता। तो इस वजह से मैं वो करूँ, सच बता दूंगा आपको। चलो जी, मैं पहला कूड़ा डाल आऊँ, कूड़े वाली गाड़ी आ गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखे नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है तीनों का, हम 3 ही हैं। तीनों का क्या, अभी हमारा दोनों का ही हुआ। गुड्डू अभी नहा रही है, नहा के वो कान्हा जी को स्नान करा के फिर बाद में जाके वो करेगी नाश्ता। तो मैंने उसका भी तैयार करके धर दिया है, तो बस वो अपना कर लेगी। और इधर मैं बर्तन वगैरह करने लगी हूँ, क्योंकि जब तक बर्तन नहीं होंगे, जब तक फिर रसोई भी साफ़ नहीं होने की, और जब तक रसोई साफ़ नहीं होती तो फिर उसके बाद वो भी नहीं होता, मतलब सफाई भी नहीं होती, उसी के बाद होती है। तो यहाँ पे मेरा सब मतलब सबका अपना अपना रूटीन ही होता है। मेरा ज़्यादातर यही होता है, सबसे पहले किचन का काम निपटाना, उसके बाद फिर साफ़ सफाई करना। कपड़े आज मुझे नहीं धोने क्योंकि मैंने कल धोए थे, 1 दिन छोड़ के 1 दिन ही धोती हूँ। और आजकल तो मौसम ख़राब भी हो रहा बहुत ज़्यादा। कल भी मतलब कुछ सूखे थे कुछ नहीं, फिर वे रात को फैलाए थे जब सूखे। और रात कल बारिश भी हुई, अच्छी खासी ठंड होगी इससे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने जो भी बर्तन थे सारे पानी में निकाल लिया, उसके बाद सारे बर्तन मैं मांजने लगी हूँ और उसके बाद धो दूँगी। और गुड्डू हाँ नहा के तो आ गई थी, वो पानी रख रखा था हमने गैस पे गर्म करने के लिए कान्हा जी के लिए। वो तीनों कान्हा जी को वही नहलाती है, वैसे तो मैं भी नहला देती हूँ, लेकिन अभी आज मैं लेट होगी थोड़ा सा, तो मैंने सोचा नाश्ते नुश्ते में देर हो जाएगी। वो कहने लगी मम्मा मैं नहला दूँगी तीनों को, तो वो करेगी। तो यहाँ पे देखिए बस पूजा पाठ हमने कर ही ली थी और यहाँ पे बस मैं बर्तन कर रही हूँ। इसके पापा अपना काम करने लगे। और कन्हैया तो सुबह ही चला ही गया था मंजू को लेने। इसके चाचू आने वाले हैं गुड्डू के, नीरज भैया, मतलब वे भी आज आ जाएंगे, कल गए थे तो वे आ जाएंगे थोड़ी देर तक, बल्कि अभी तक तो आए नहीं थे। फिर हम ऐसे ही फ़ोन पे बात कर रहे थे तो इंदू बता रही थी कि चल दिए मैं, तो रास्ते में ही थे। तो यहाँ पे फिर मेरा ये था कि चलो अभी नाश्ते में ये खा लेते हैं ब्रेड वगैरह, क्योंकि लेट तो हो ही गए थे। मैं कहा फिर खाना जल्दी बना लूँगी इस वजह से। तो यहाँ आज आंटी की छुट्टी होने पे मेरा भी काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। वैसे मैं शाम के टाइम ही कह के चली गई थी, मतलब कल ही कह गई थी कि कल मैं छुट्टी करूँगी। तो फिर ये है कि आराम से करते रहो। और ये भी होता है कि तसल्ली से होता है काम, वरना जब आंटी आती है तो भागम भाग रहता है, क्योंकि वे 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाती हैं और तब तक मेरा काम ये है कि ज़्यादातर हो ही जाता है। और मैं आंटी को बोल दी हूँ, मैं आंटी जब आप नहीं आते ना मुझे बहुत लेट हो जाता है, आप जल्दी आते हो तो मेरा भी काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि मुझे ये रहता है कि हाँ वे आएंगी और अपना करवा लें, मतलब उनकी वजह से जल्दी सारे को साफ़ सफाई करना काम करना हो जाता है। तो यहाँ मैंने बर्तन तो कर दिए हैं, अब आ गया गुड्डू नाश्ता करने के लिए। दूध मैंने गैस पर रख रखा, वो अपना नाश्ता बनाएगी। नाश्ते में हमने तो सिंपल ब्रेड ही खाए हैं दूध के साथ, चाय के साथ। हाँ वो बना रही है सैंडविच के लिए आलू रखे थे बॉईल करे हुए, तो वो कहने लगी मम्मा मैं तो अपनी सैंडविच बनाऊँ। मैं कहा चल जो बना के खाना खा ले, बच्चों का होता ही है मन खाने का। मैं कहा चल खा ले। तो वो प्याज वगैरह चॉप कर रही और अपना बना लेगी। जब तक उसने सैंडविच बनाई जब तक मैंने अपना वो किचन है जो वो ना किचन का वो पूरे घर की सफाई कर दी, झाड़ पूछ बेडशीट वगैरह सोफे सब कुछ अपना झाड़ दिए हैं, जब तक गुड्डू अपना किचन में लगी रही। तो इसी तरीके से मिल बांट के कर लेते हैं। गुड्डू ईशू सुबह ही जा रही थी वहाँ पे, स्कूल चली गई थी। ईशू आज नाश्ता नहीं ले गई थी, आज था उसका लास्ट डे, आज वो ले गई थी चीज़ी दुकान से। और आज तो खुशी का उसका खैर कोई ठिकाना नहीं था, यूँ कह रही थी आज तो बस मेरा लास्ट डे है, अब नहीं मुझे पढ़ने का। यूँ सोच रही कि बस अब तो लाइफ में फ्री रहूँगी। मैं कहा नहीं बेटे अभी तो चलिए है 10-15 दिन अपना आराम से कर, फिर बाद में फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है। लेकिन होता ही है सबका, हम भी ऐसे ही थे। जिस दिन लास्ट पेपर होता था तो उससे पहले ही अपना माइंड में ये रहता था बस कल का पेपर है, फिर छुट्टी ऐसा रहता था।
तो यहाँ खैर वही है, बच्चों की भी कंडीशन, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है लास्ट पेपर वाले दिन। तो अभी बस देखिए गुड्डू अपने लिए नाश्ता बना रही, जब तक मैं अपना झाड़ पूछ के झाड़ू झूड़ू लगा दूँगी। रूम वगैरह साफ़ कर रही थी, तो अपना माँ बेटी मिल कर कर लेंगे इसी तरीके से सारा काम। तो बस गुड्डू ने अपना नाश्ता बना लिया, वो लेगी है। और अब जब तक मैंने सफाई भी कर ली, तो यहाँ पे फिर से आ गई मैं किचन में, क्योंकि मेरा वो ही है कि अगर मैं झाड़ू लगाऊंगी तो किचन में फिर ऐसे ही फैल जाएगा, तो अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके तभी झाड़ू लगती है। तो अभी बस मैं अपना गैस वगैरह साफ़ करके, फिर से मेरे इतने सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि बर्तन निकले नहीं थे ना सारे, मतलब दूध वगैरह के गुड्डू पी रही थी, फिर तवा पर न सेक के फिर सैंडविच बनाई, तो बहुत सारे बर्तन ऐसे ही हो गए थे। तो फिर से मेरी सिंक भर गई थी, तो मैं फिर किचन का ही कर रही थी। तो यहाँ पे फटाफट से अपनी गैस वगैरह करके, क्योंकि थोड़ा सा डीपली क्लीनिंग होती है सुबह के टाइम, जो डेली रूटीन में मॉर्निंग क्लीनिंग होती है किचन की, तो थोड़ा मतलब अच्छी तरीके से ही होती है, ये नहीं कि वैसे ही कर दो। तो देखिए अभी मैं वाले बर्तन धोए थे मैंने जो टोकरे में थे, और अब फिर ये हो गए सारे, बस हो गए। अब यह है कि बिल्कुल खाली होगी किचन, अब आराम से काम कर सकें, अपना सफाई भी होगी किचन की, और ये बर्तन वगैरह सब हो गए। अब बस जब दोपहर का लंच करेंगे तभी होंगे सारे। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने फटाफट धो दिए। उसके बाद बारी आ गई है ये टैप सिंक वगैरह सारा कुछ अच्छी तरीके से धोने की। और जो किचन के कपड़े होते हैं जिनसे सफाई करते हैं, वो भी मैं ज़्यादातर डेली ही धोती हूँ। बल्कि मैंने आंटी को भी बोला हुआ, मैंने कहा आंटी इनको भी रोज़ साबुन लगा के धो दिया करो, जिससे स्लेब साफ़ करते हैं, क्योंकि फिर स्मेल सी हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने खूब अच्छे से जूना मार दिया, उसके बाद पानी मार दूँगी। यहाँ पर ये टैप वगैरह सिंक वो टाइल्स वगैरह सारी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी, और हो ही जाती है सारी। ऐसा करते हैं अपने आप, थोड़ा सा ये है टाइम तो लगता ही है काम करने में, जब अपने आप करते हैं टाइम ज़्यादा भी लगता है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से हो जाता है। तो ये मैट है थी जो, ये मैं इसलिए रखती हूँ, जो बास्केट में से पानी निकलता है ना वो इधर निकल जाता है, तो नीचे तक आता है, तो इस वजह से मैं ये वाली मैट रखती हूँ। इसमें पानी ये सोख लेती है, नीचे पानी नहीं आने देती, तो इस वजह से। तो ये भी गिल्ली सी हो रही थी, कई दिन हो गए थे धोए हुए, गंदी भी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी धो के मैं सुखा देती हूँ। साथ साथ ही अपना ये जो किचन के भी कपड़े तौलिए कुछ भी होता है कपड़े किचन के, वो सारे मैं किचन में ही धोती हूँ। मैं उसका कोई भी मतलब बाहर नहीं धोती, सारे किचन में ही धोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैट भी धुल गई, मेरी किचन होगी क्लीन। उसके बाद मैंने फ्रिज में भी कपड़ा मार दिया अच्छी तरीके से, साफ़ सफाई सामान उठा कर सारा कर दिया क्लीन। अब देखिए सारे को अच्छी तरीके से सेट कर दिया पूरा घर, आप देख रहे होंगे। बस अब रह गया झाड़ू लगानी, तो झाड़ू भी लगा दूंगी। अंदर रूम में मैंने पहले लगा दी थी, जब गुड्डू वहाँ पे वो कर रही थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, तब बस किचन रहेगी, बाहर रहेगी। और खूब अच्छी तरीके से झाड़ू, जब अच्छे से झाड़ू लग जाती है ना, तो पोछा भी बस फटाफट लग जाता है। बल्कि गुड्डू कह रही मम्मा रहने दो, साफ तो पड़ा, पोछा मत लगाओ। लेकिन मुझे ना शांति नहीं होती, मैं कह रही, मैं कहा नहीं मैं वाइपर तो लगा दूंगी, लेकिन जब तक लगाऊंगी नहीं, जब तक फिर मुझे चैन नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने अपना झाड़ू लगा दी। जब क्लीनिंग हो जाए ना, तो फिर तो झाड़ू आराम से लग जा, थोड़ा टाइम साफ़ सफाई करने में ही लगता है, झाड़ पूछ करने में लग जाता है। अगर सामान अपनी जगह सेट रखा तो फिर नहीं होता, मतलब फटाफट झाड़ू लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू वगैरह लगा दी, नीचे पौड़ियों पे भी मैंने लगा दी। इन पता 3-4 पौड़ी पर तो रोज़ ही लगती है, बाकी पौड़ियों में पूरे में 3-4 दिन बाद लगा देती है। तो यहाँ जो कूड़ा हुआ था मैंने इकट्ठा कर दिया, बाकी सारा मैं ऑफिस में भी कर दूँगी साथ साथ ही, और बाहर कर दूँगी यहाँ से। क्योंकि अब ना हमारी गैलरी जो है वो खाली सी होगी, और अच्छी लगती है, खूब खाली सी होगी ना, वरना पहले इसमें काफ़ी दिन से कभी कुछ सामान रखा ही रहता। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया, और लगभग सारे को लग ही गया है, अंदर लग गया है सारे को, पूजा के साइड लग गया। बस मैं यहाँ पे ही लगा रही हूँ, इधर के रसोई में, और यहाँ बाहर बस यहाँ का रह गया। यहाँ करके बस मेरा जो सुबह का रूटीन है वो हो जाएगा फिनिश, और फटाफट से बस अपना फिर काम करके थोड़ी सी देर रेस्ट करें, वीडियो वगैरह एडिट करेंगे। यही होता है रूटीन, ज़्यादातर आपने देखा होगा। अभी कुछ बाहर का तो दिखा नहीं पा रही, ना जा रही ना कुछ, और मार्केट वगैरह भी नहीं इतना जाया जा रहा, या कुछ सामान शॉपिंग कुछ नया, थोड़ा सा टाइम उसकी वजह से वहाँ पे भी लग जाता है। अभी मुझे फिर हाँ वो पार्सल वगैरह भी निकालने जो जा रहे हैं वो सारे देखने हैं। तो खैर जी बस इसी तरीके से मेरा सारा काम हो गया, सफाई हो गई है। तो अकेले ही आज घर का सारा सामान काम कर दिया है, पूरा ख़त्म, सारे घर को अच्छे से चमका दिया, और बस
अब इस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।